नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों के इस मंच पर जिसका नाम है हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आजकल आपने सुना होगा कि गांव में ऐसे केस बहुत आ रहे हैं कि अगर कोई भी विदेश जाने के लिए सोचता है तो उसका पड़ोसी उसकी रीस करने के लिए अपने माता पिता पर दबाव बनाता है। वह अपने घर के हालात और अपने माता पिता की मजबूरी कुछ नहीं देखता, बस उसे तो उसकी रीस करनी होती है। ऐसे लोगों के लिए आज मैं कहानी के माध्यम से एक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे साथ अंत तक बने रहना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी चैनल के साथ साथ हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट पेज में दिया गया है। आप लिंक को ओपन करके हमारे साथ जुड़ जाइए। वहां आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पिछली कुछ कहानियों पर आपका सहयोग बहुत कम आ रहा है। अगर आप इसी तरह से सहयोग कम करते रहे तो मैं आगे कहानियाँ नहीं लेकर आ पाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह कहानियाँ लेकर आता रहूँ तो कहानियों पर पूरा सहयोग दें। अगर आप सहयोग देंगे तो मैं आगे कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित होऊंगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी है श्यामगढ़ की, जहां साहिल नाम का लड़का अपने पिता मुकेश और माता सुमित्रा के साथ रहता था। साहिल का विदेश जाने का एक बहुत बड़ा सपना था। वह चाहता था कि वह अपने माता पिता का नाम रोशन करके दिखाए, जिसके लिए उसने शुरू से ही मेहनत करना शुरू कर दिया था। जब वह स्कूल में था तो वह खूब मेहनत किया करता था, पर अब कॉलेज में भी उसने अपनी पढ़ाई के जलवे बिखेर रखे थे। उसी गांव में एक विकास नाम का लड़का अपने पिता राजू और माता सीता के साथ रहता था। विकास एक बहुत ही नालायक लड़का था। वह कभी भी मेहनत नहीं करता था। उसके माता पिता उसे समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन वह आवारागर्दी से बाज नहीं आता था। विकास के घर के हालात साहिल के मुकाबले बहुत ज़्यादा खराब थे। फिर भी विकास कुछ नहीं समझता था और अपनी आवारागर्दी चालू रखता था। साहिल और विकास आपस में पड़ोसी थे, इसलिए साहिल विकास को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था। एक बार साहिल को विकास कॉलेज के बाहर मिला। साहिल ने विकास से कहा, भाई, क्यों तू इतनी आवारागर्दी करता है? अपने माँ बाप की तरफ देख, जिन्होंने तुझसे कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं। उनकी उम्मीदों पर खरा उतर, अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके एक अच्छा इंसान बन। यह सुनकर विकास आग बबूला हो गया। वह साहिल से जलता तो पहले से ही था। वह बोला, भाई, अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। तू अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहा है ना, तो तू कर। मुझे क्या करना है मुझे मत सिखा। मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। यह सुनकर साहिल ने कहा, ठीक है भाई, तुझे जो अच्छा लगे तू वो कर। मेरा काम था तुझे समझाना। तुझे समझना है तो सही, नहीं समझना है तो सही। अब जो तू करेगा अपने लिए करेगा। ऐसे ही समय बीता। साहिल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब उसका विदेश जाने का सपना पूरा होने वाला था, क्योंकि उसका स्टडी वीज़ा आ चुका था और विदेश जाने की उसने पूरी तैयारी कर ली थी। साहिल के माता पिता दुखी तो थे, लेकिन अपने बेटे की तरक्की से खुश भी थे। साहिल के माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा था, इसलिए उन्होंने साहिल को आराम से विदेश भेज दिया। साहिल को वहां जाते ही काम मिल गया था। जब उसने अपने माता पिता को यह बात बताई तो वह भी बहुत खुश हुए। इधर विकास साहिल की तरक्की से बहुत जल गया था। अब उसने भी ठान लिया था कि उसे भी किसी तरह विदेश जाना है। इसके लिए उसने अपने एक दोस्त से बात की। उसने कहा, देख भाई, मैं तुझे किसी तरह विदेश तो भेज दूंगा। इसके लिए तुझे अपने घर वालों से 10 लाख रुपए लेने होंगे। मैं तुझे शॉर्टकट रास्ते से विदेश भेजूंगा और वहाँ जाने में खतरा भी है। अगर तू खतरा उठाने के लिए तैयार है तो फिर मैं तुझे भेजने के लिए तैयार हूँ। विकास ने कुछ सोचा ना समझा सीधे हाँ कर दी और अपने घर पहुंचकर अपने पिता से कहा, पिताजी,
अब मुझे भी विदेश जाना है। आप किसी तरह मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मुझे विदेश भेज दो। यह सुनकर विकास के पिता हैरान हो गए और उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूंगा, और ये छोड़ो, तुम ये बताओ विदेश कैसे जाओगे। विकास ने कहा, पिताजी, आप यह मुझ पर छोड़ दो। मैंने मेरे दोस्त से बात कर ली है, उसे एक शॉर्टकट रास्ता पता है और मैं आराम से वहाँ चला जाऊँगा। आप किसी तरह मुझे 10 लाख रुपए दे दो। बेटा, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर इतने पैसे किसी से कर्जा उठाकर भी दूं तो सारी उम्र उसका कर्जा उतारता ही मैं रह जाऊंगा। यह सुनकर विकास ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत करो, आप एक बार मुझे वहाँ भेज दो, मैं सभी के कर्जे उतार दूंगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सुनकर विकास के पिता बोले, बेटा, यह सब कहना आसान है, वहाँ जाकर काम मिलना ना मिलना कोई पक्का पता नहीं है। यह सुनकर विकास ने कहा, पिताजी, आप मुझे किसी तरह वहाँ भेज दो। अगर आपने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो आप मेरा मरा मुंह देखोगे। विकास के पिता अपने बेटे की जिद के आगे हार जाते हैं और जैसे तैसे करके उसे 10 लाख रुपए दे देते हैं। विकास का दोस्त उसे जंगलों के रास्ते विदेश भेजता है। अभी विकास के पिता अपने ऊपर चढ़ा कर्जा धीरे धीरे करके उतार ही रहे थे कि उनके पास एक फ़ोन आता है जिसमें पता चलता है कि विकास की मौत हो चुकी है। जिस रास्ते से वह जा रहा था उस रास्ते में पहाड़ ही पहाड़ थे। पहाड़ चढ़ते हुए उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट गई। पकड़े जाने के डर से उसके साथ वालों ने उसे वहीं गोली मार दी, जिस कारण विकास की मौत हो गई। यह सुनकर विकास के माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगा। यह सुनकर साहिल के माता पिता भी उनके घर आ गए और उन्हें आश्वासन देने लगे। साहिल को जब यह बात पता चली तो अपने दोस्त की मौत का उसे बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे विकास ने अपनी जिद के चलते अपनी जान गंवा दी। उसने कुछ नहीं देखा, ना ही अपने घर के हालात, ना ही अपने पिता की मजबूरी। उसने देखा तो साहिल की तरक्की, जिससे वो जलता था। दोस्तों, आप भी ऐसा ना करें। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आप भी मेहनत करें, ना कि उसकी रीस करें। अगर कोई विदेश जा रहा है तो उसके घर के हालात ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तभी वो जा रहा है। आप अपने घर के हालात देखें, ना कि उसकी रीस करें। अगर आप कमाना चाहें तो अपने देश में रहकर भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी बनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 800 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट पेज में दिया गया है, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।